अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एलाइल कॉम्प्लेक्सेस। द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन विच एलाइल ग्रुप CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और C3H5 is attached to a transition metal is called एलाइल कॉम्प्लेक्सेस। अगर किसी ट्रांजिशन मेटल के साथ CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप या फिर C3H5 ग्रुप अटैच हो तो हम उसे कहेंगे कि ये एलाइल कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट है करेक्टर। द एलाइल ग्रुप इज़ अ लिगेंड ऑफ वर्सटाइल करेक्टर। वर्सटाइल मीन इसे डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। इट कैन बी अटैच टू ट्रांजिशन मेटल इन 3 डिफरेंट वेज। सबसे पहले है मोनोहेप्टोटाइप 1 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड। मोनोहेप्टोटाइप जो 1 इलेक्ट्रॉन लिगेंड है, इसमें मेटल एटम जो है वो अटैच होती है एलाइल ग्रुप के साथ। सेकंड है ट्राईहेप्टोटाइप 3 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड। ट्राईहेप्टो टाइप 3 इलेक्ट्रॉन डोनर में मेटल एटम जो है वो इंटरकनेक्टेड होती है इनडायरेक्टली कार्बन एटम्स के साथ। ये मेटल एटम है, ये फर्स्ट वाली कार्बन के साथ अटैच है। फर्स्ट वाली जो कार्बन है वो सेकंड वाली कार्बन के साथ अटैच है और सेकंड वाली जो है वो थर्ड वाली कार्बन के साथ अटैच है। इस तरह का जो मेटल का इनडायरेक्ट रिलेशन है या कनेक्शन है कार्बन के साथ, उसे हम कहते हैं ट्राईहेप्टोटाइप 3 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड। ट्राईहेप्टोटाइप 3 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है ब्रिजिंग लिगेंड। द एलाइल ग्रुप कैन आल्सो एक्ट एज ब्रिजिंग लिगेंड बाय ईटा 1 बॉन्डिंग टू वन मेटल एंड ईटा 2 बॉन्डिंग टू अदर मेटल। ब्रिजिंग लिगेंड में 2 मेटल एटम्स प्रेजेंट होंगी, एक ये वाली मेटल और दूसरी ये वाली, साथ एलाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट मेटल एटम है, ये सेकंड मेटल एटम है और ये एलाइल ग्रुप्स हैं कि अटैचमेंट से ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो रही है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये ब्रिजिंग लिगेंड है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एलाइल कॉम्प्लेक्सेस। फर्स्ट वन इज कन्वर्जन ऑफ ईटा 1 एलाइल टू ईटा 3 एलाइल। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स को रिएक्ट करवाना है हमने एलाइल ब्रोमाइड के साथ। सोडियम ब्रोमाइड इसमें से रिलीज़ हो जाएगा, बाकी जो प्रोडक्ट है वो एज इट इज़ आ जाएगी, जिसे हम कहेंगे मोनोहेप्टो। मोनोहेप्टो को हमने 80 डिग्री सेंटीग्रेड हीट प्रोवाइड करनी है और ये मोनोहेप्टो कन्वर्ट हो जाएगी ट्राईहेप्टो प्रोडक्ट में। सेकंड मेथड है यूजिंग एलाइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। व्हेन मेटल हैलाइड रिएक्ट विद एलाइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ट्राईहेप्टो कंपाउंड इज फॉर्म्ड। जब मेटल हैलाइड को रिएक्ट करवाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो ट्राईहेप्टो कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट है थर्ड मेथड ऑफ एलाइल कॉम्प्लेक्स प्रिपरेशन फ्रॉम न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ एन एलाइल ग्रुप ऑन मेटल। एलाइलिक कॉम्प्लेक्स को हमने रिएक्ट करवाना है मेटल कॉम्प्लेक्स के साथ। एलाइल जो ग्रुप है वो मेटल कॉम्प्लेक्स पे एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और मेटल एलाइलिक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एलाइल कॉम्प्लेक्सेस। द स्ट्रक्चर ऑफ ईटा 3 एलाइल कॉम्प्लेक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स हैव बीन डिटरमाइंड बाय एक्सरे एंड न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडीज़। जो एलाइल कॉम्प्लेक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल के स्ट्रक्चर्स हैं उसको डिटरमाइन किया गया है एक्सरे और न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन के थ्रू। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एलाइल कॉम्प्लेक्स है। द निकल इज़ एक्ट एज सैंडविच इन बिटवीन 2 सिस और ट्रांस एलाइल ग्रुप्स। इसमें जो निकल है ये सेंटर में आता है, जबकि इसके अपर और लोअर पार्ट में एलाइल ग्रुप आता है। इस तरह ये 2 स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन करते हैं, एक होता है सिस और सेकंड है ट्रांस। ये है ट्रांस जिसमें एक एलाइल ग्रुप है लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ और सेकंड है राइट हैंड साइड की तरफ। मीन दोनों जो एलाइल ग्रुप्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जबकि सिस आइसोमर की फॉर्म में दोनों एलाइल ग्रुप एक ही डायरेक्शन में है। निकल का कार्बन 1 तक जो डिस्टेंस है वो है 1.98 एंगस्ट्रम। निकल का कार्बन 3 तक भी सेम डिस्टेंस है, जबकि निकल का कार्बन 2 तक जो डिस्टेंस है वो है 2.03 एंगस्ट्रम। कार्बन कार्बन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 1.41 एंगस्ट्रम और कार्बन 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 के दरमियान जो एंगल है बॉन्ड एंगल है वो है 120.5 डिग्री।
All three carbon atoms in allyl group is sp2 hybridized। जो एलाइल ग्रुप में कार्बन एटम्स हैं उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp2। नेक्स्ट है बॉन्डिंग इन एलाइल कॉम्प्लेक्स। ये एलाइल कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर है जिसमें 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है। हर कार्बन एटम 3 सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है। 1 2 3, इस कार्बन के भी ये 2 और थर्ड ये, इस कार्बन के भी ये 2 और थर्ड ये। जो इसमें pz ऑर्बिटल है ये अनऑक्युपाइड है। ईच कार्बन एटम फॉर्म्स 3 सिग्मा बॉन्ड यूजिंग 3 सिंगली ऑक्युपाइड sp2 hybrid orbitals, 1 singly occupied 2pz atomic orbital to the molecular plane remains unused on each carbon atom। नेक्स्ट है MOT डायग्राम ऑफ एलाइल कॉम्प्लेक्स। एलाइल कॉम्प्लेक्स में 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट थे जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम, इसमें एक इलेक्ट्रॉन का पेयर आ जाएगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल में और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। बॉन्डिंग ऑर्बिटल को psi1 का नाम दिया गया है, नॉन बॉन्डिंग को psi2 का, जबकि एंटी बॉन्डिंग को psi3 का। एंटी बॉन्डिंग जो है वो अनफिल्ड है, जबकि बॉन्डिंग ऑर्बिटल में एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और नॉन बॉन्डिंग में भी सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एलाइल कॉम्प्लेक्स की कुछ पॉसिबल सिमेट्री। फर्स्ट वन है psi1 जिसमें 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। psi1 में कार्बन एटम के जो पॉजिटिव पार्ट है वो डाउनवर्ड है तीनों कार्बन एटम्स का, जबकि नेगेटिव अपवर्ड है। psi2 में 2 नेगेटिव पार्ट डाउनवर्ड है और 1 पॉजिटिव डाउनवर्ड है। psi3 में 2 पॉजिटिव डाउनवर्ड है और 1 नेगेटिव डाउनवर्ड है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलाइल कॉम्प्लेक्सेस। फर्स्ट वन इज ट्रांजिशन मेटल एलाइल कॉम्प्लेक्सेस आर जनरली पायरोफोरिक एंड मॉइस्चर सेंसिटिव। पायरोफोरिक मीन ये ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्द रिएक्ट कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल निकल एलाइल कॉम्प्लेक्स इज़ अ येलो पायरोफोरिक कंपाउंड्स दैट मेल्ट एट 1 डिग्री। जो निकल एलाइल कॉम्प्लेक्स है ये येलो पायरोफोरिक कंपाउंड्स हैं और ये मेल्ट हो जाते हैं 1 सेंटीग्रेड पे या 1 डिग्री टेम्परेचर पे। द eta1 and eta3 एलाइल कॉम्प्लेक्सेस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ IR स्पेक्ट्रा। eta1 और eta3 एलाइल कॉम्प्लेक्सेस को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है या फिर इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ IR स्पेक्ट्रा। The carbon double bond carbon IR absorption peak of metal allyl complex at 1620 cm is replaced by another absorption peak 1505 cm। मेटल एलाइल कॉम्प्लेक्स में कार्बन के दरमियान अब्जॉर्प्शन पीक है 1620, इसको रिप्लेस कर दिया गया है अनदर अब्जॉर्प्शन पीक जो कि 1505 सेंटीमीटर है। Chemical reactions. First one is insertion reaction. Carbon dioxide or carbon monoxide molecule can be inserted into metal eta3 allyl bond। ये मेटल eta3 एलाइल कॉम्प्लेक्स है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को इंसर्ट करेंगे हम और 2 मेटल एलाइल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो। सेकेंड रिएक्शन है रिएक्शन विद इलेक्ट्रोफाइल्स। ट्रांजिशन मेटल एलाइल को इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करवाएंगे। इलेक्ट्रोफाइल इस ट्रांजिशन मेटल एलाइल के साथ अटैच हो जाएगा और ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। सेम इलेक्ट्रोफाइल की तरह न्यूक्लियोफाइल को भी अटैक करवाएंगे और वो एलाइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा। ये था आज का टॉपिक एलाइल कॉम्प्लेक्सेस जिसमें हमने बॉन्डिंग को, केमिकल रिएक्शन, प्रॉपर्टीज़ और MOT डायग्राम को डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।